वेलकम टू माय अल्टीमेट मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए ये जो वीडियो लाया हूं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, गेट सबके लिए इंपोर्टेंट है ये वीडियो। आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब देने जाएंगे उसमें से एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग ना गवर्नमेंट जॉब की इन फ्यूचर में तैयारी करेंगे तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एंगल के बारे में। सही, बेसिक ज्योमेट्री। क्या है? बेसिक ज्योमेट्री। हम लोग बिल्कुल छोटे लेवल से चालू करेंगे। ओनली 10 मिनट का, 10 या 12 मिनट पे खत्म कर लेंगे। सही से हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं पॉइंट से। क्या करते हैं? पॉइंट। ये आपका पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। यदि इसको डिफाइन किया जाए, तो ऐसे बोलेंगे बिंदु। यदि बोल दिया जाए बिंदु किसे कहते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे बिंदु वह आकृति है, बिंदु वह आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, केवल एक पॉइंट होता है। क्या होता है? केवल एक स्थान होता है छोटा सा उसका। समझ में आ गया? Which shape does not have a length, not breadth, not height, only have a small place। एक पॉइंट होता है। समझ में आ गया? एक प्लेस होता है उसका, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। सही है। दूसरा जो है हम लोग लाइन। क्या पढ़ रहे हैं? लाइन। इसे बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। देखिए वह ज्यामितीय आकृति रेखा, देखो ये रेखा है। क्या है? रेखा है। वह ज्यामितीय आकृति, वह ज्यामितीय आकृति जिसके पास ओनली लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई। चौड़ाई भी होता है। क्या होता है? चौड़ाई भी होता है। कम होता है। लंबाई के मुकाबले चौड़ाई क्या होता है? कम। देखो चौड़ाई कम है कि नहीं? लेंथ है कि नहीं? ओनली है ना। तो उसे बोलते हैं लंबाई को, उसे बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा। आया समझ में आप लोगों को? रेखा दो तरह से होता है, एक अक्र रेखा होता है और एक वक्र रेखा होता है। देखो यहाँ पे ये दो तरह से होता है। ये एक होता है अक्र रेखा और एक होता है, इसे बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं? सरल। और एक होता है वक्र रेखा। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। इसे बोलते हैं कर्व लाइन। क्या बोलते हैं उसे? इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन ये हो गया। अब कर्व लाइन आपका यस हो गया। कोई दिक्कत? पॉइंट आपको क्लियर हो गया, लाइन क्लियर हो गया। सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद जो पढ़ने वाले हम लोग एंगल पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल। एंगल, एंगल को इंग्लिश में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब कोण किसे कहते हैं? जब दो सरल रेखा, जैसे ये दो लाइन है, दो लाइन है और ये दो लाइन एक पॉइंट पे मिला है, ये ए ओ है और ये ओ बी। जब दो सरल रेखा एक निश्चित बिंदु पर मिलता है, एक निश्चित बिंदु पर मिलता है, जब इनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? When two straight line are meeting at a point, then which tilt one another, that is known as angle. That is known as angle. When two line are meeting at a point and which is tilt from one to another, एक दूसरे से जितना टिल्ड होता है, जो झुकाव होता है, उसे बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल को दो तरह से नापते हैं, एक डिग्री में और एक किसमें? रेडियन में। इसके यूनिट क्या है? डिग्री और क्या है? रेडियन। समझ में आया आपको? एक डिग्री होता है और एक क्या होता है? रेडियन। कोई दिक्कत यहाँ पे? एंगल हमने पढ़ लिया, एंगल हमने पढ़ लिया। अब हम लोग एंगल जो है वो कितने तरह से होता है, वो कितने तरह का होता है वो पढ़ने वाले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका एंगल एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज इसे बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। 90 डिग्री से ज्यादा हो। जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा। समझ में आया? और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। लेकिन अधिकतर क्या लिया जाता है हम लोग? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। विच एंगल is the value is more than 90 degree, that is known as obtuse angle।
यदि इसका आप डायग्राम बनाना चाहो तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, ए ओ बी, ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। क्या हुआ? क्योंकि आप जानते हो यदि एक ऐसा ड्रॉ किया जाए लाइन तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री से थोड़ा इधर करके तो ये 190 डिग्री से ज्यादा हो गया कि नहीं, इससे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोल दिया? अब राइट एंगल पढ़ लो। क्या पढ़ लो? राइट एंगल। तो राइट एंगल, राइट, इसे बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण किसे बोलते हैं बाबू? जो एक 90 डिग्री का हो। क्या हो? 90 डिग्री का। समझ में आ गया? एंगल कितने डिग्री का हो? 90, उसे बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? विच एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज नाउ एज राइट एंगल। समझ में आया? अच्छा, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं न्यून कोण। क्या पढ़ रहे हैं? न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं उसे? एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से कम होगा तो आगे की ओर झुकेगा, इधर झुकेगा, तो ये 90 डिग्री से क्या हुआ? कम हुआ। जैसे ओ ये ए ले लो, ये बी, तो थीटा का मान लेस देन 90। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। क्या पढ़ते हैं? डी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेट एंगल। ये कितने डिग्री का होता है? 180। कितने का होता है? कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। समझ में आया आप लोगों को? इससे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, सरल कोण। सही है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती कोण। क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यावर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्स एंगल। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण, है ना? प्रत्यावर्ती रिफ्लेक्स एंगल। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 से ज्यादा होती है, 180 से, और 360 से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? 360 से कम होती है। तो देखो ये तो 180 तो यही तक हो गया, 180 हुआ। अब ये 180 से ज्यादा है कि नहीं? है ज्यादा। तो ये जो है थीटा से इसकी वैल्यू क्या होती है बाबू? थीटा से 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 360 से कम। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आता है एक संपूर्ण कोण। क्या आता है? संपूर्ण कोण, एफ। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट, उसकी वैल्यू क्या होती है? 360 होती है। क्या होती है? यहाँ से चला और यहीं पे आ गया। सही है। तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। वह एंगल जिसका वैल्यू जो 360 हो। क्या हो? 360। अभी आप लोग इतने सारे जान लिए। सही है। ये मेजरमेंट में यूज होगा, कंपटीशन में भी यूज होगा। समझ में आया आप लोगों को? yes, एक और चीज, दो एंगल और बता रहा हूँ आपको जो आपके कोर्स में भी है। ये एंगल भी है, देखो ये एंगल भी है, ये एंगल भी, ये एंगल भी आपके में, ये एंगल भी है। अभी यूज होगा सर्कल वाले में। मैंने आपको एक ही बार में सारा चीज बता दिया, तो धीरे धीरे बताता हूं। अब आपको मैं बताता हूं कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है,